Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics. Introduction to exercise 10.2 part 2 we have seen addition of vectors की properties हम देख चुके हैं. Now we are doing properties of vector addition. Now vector addition की जो simple properties थी that is triangle law and parallelogram law, वो दो laws हम कर चुके हैं. Now जो इसकी दो properties है that is number first is the commutative property and second is the associative property. इन दोनों को हम देखते हैं, इन दोनों के proof हम देखेंगे बिकॉज ये आपके एग्जाम्स में लिखे हुए हैं. ओके, सिलेबस में मैंशनड है. सो फॉर एनी टू वैक्टर्स ए एंड बी, कोई भी दो वैक्टर मैंने ले लिए, एक ए और एक बी. ए प्लस बी किसके बराबर होगा? बी प्लस ए के. नाउ दिस इज वैक्टर ए, दिस इज वैक्टर बी, सो दिस इज ए प्लस बी. और अगर यहाँ पे में b है तो ये भी b होगा, ये a है तो ये भी a होगा, तो b प्लस ए, दिस इज b प्लस ए. तो मेरे को ये बताना है कि जो a प्लस बी है वो किसके इक्वल होएगा स्टूडेंट्स? b प्लस ए के. सो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हम ऐसे लिखेंगे कि कंसीडर द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जो कि हमने इस फिगर में मैंने आपके लिए ड्रॉ कर रखा है. सो हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे, कंसीडर द पैरेललोग्राम ए बी सी डी. Let AB is equals to A and BC is equals to B. Let AB is equals to A and BC किसके equal है स्टूडेंट्स? BC is equals to B. Then from the triangle ABC we have, तो triangle ABC से मेरे को क्या मिलेगा? By triangle law मैं क्या कह सकती हूँ कि AC मेरा किसके equal हो जाएगा स्टूडेंट्स? A plus B के. Then my AC is equals to A plus B. Now since the opposite sides of a parallelogram are equal and parallel, है ना, तो हम लिखेंगे since the opposite sides of parallelogram, since the opposite sides of parallelogram are equal and पैरेलल. जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो कैसी होती है स्टूडेंट्स? इक्वल भी होती है एंड पैरेलल भी होती है. तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट ए डी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू बी एंड डी सी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ए. अगेन बाय ट्राइंगल लॉ, अगेन बाय ट्राइंगल लॉ से मैं क्या कह सकती हूँ? बाय ट्राइंगल ए डी सी में मैं क्या कहूँगी? दैट ए सी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी सी. की ए सी किसके इक्वल है? ए डी ये इसका टर्मिनल पॉइंट है और ये डी सी का इनिशियल पॉइंट है, तो ये पॉइंट सेम हो गया और ये पॉइंट सेम हो गया. तो दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. तो ए सी यहाँ से मेरे पास कितना था स्टूडेंट्स? ए प्लस बी. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो कि हमको प्रूव करनी थी. तो ये हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, वेक्टर एडिशन में दोनों क्या रहता है? यहाँ पे सेम रहता है. बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है. दो ट्राइंगल लॉ लगा के हमने इस प्रॉपर्टी को सॉल्व कर दिया है. इसी तरह से जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना. सो फॉर एनी एसोसिएटिव के लिए हमेशा आपको तीन चीज़ें चाहिए रहेगी. सो फॉर एनी थ्री वैक्टर्स ए बी एंड सी, किन्हीं भी तीन वैक्टर्स ए बी एंड सी के लिए हम क्या कहेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी. अब ए प्लस बी पे ब्रैकेट है, इसका मतलब पहले हम किसको ऑपरेट करेंगे? ए प्लस बी को. फिर जो इसका रिजल्टेंट आएगा इसके रिजल्टेंट के साथ में किसको ऑपरेट करूँगी? सी को. और यहाँ पे इसके RHS में मैं क्या लिख रही हूँ? विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. यानी यहाँ पे जो भी बी प्लस सी का रिजल्टेंट आएगा इसके साथ हम किसको ऑपरेट करेंगे स्टूडेंट्स? हम किसको ऑपरेट करेंगे? ए को ऑपरेट करेंगे. ओके, सो यहाँ पे मैंने दो फिगर्स बनाए, आप देख सकते हैं. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. ये हो गया ए प्लस बी. अब ए प्लस बी की एरो कहाँ आ रही है? देखो यहाँ पे. तो ये सी का इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ये ए प्लस बी का टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा. तो इन दोनों का एडिशन यहाँ पे होएगा, यहाँ से लेके यहाँ पे. तो ये वेक्टर हो गया ए प्लस बी प्लस सी. तो इसमें ये वाला ट्राइंगल हुआ. एक और देखते हैं. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. ये ए है, ये बी है. चलो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये लाइन आएगी. बट दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी. तो ये हो गया हमारा बी प्लस सी, ये वाला एरिया.
नाउ ये ए ये बी, तो यहाँ भी देखो a प्लस बी प्लस सी क्या आया, बिल्कुल सेम आया। तो चाहे पहले मैं b और c को जोड़ूँ फिर उसमें a को जोड़ूँ, या पहले मैं a और b को जोड़ के फिर उसमें c को ऐड करूँ, a प्लस बी प्लस सी हमको हमेशा क्या मिलेगा, यही वाला रीजन मिलेगा। ये तो हमने देखा ज्योमेट्रिकली। अब अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो हम ऐसे करेंगे, लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी रिप्रेजेंटेड बाय, लेट ए को मैं क्या बोल देती हूँ, a इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी वेक्टर बी किसके बराबर है मेरे पास, क्यू आर के, एंड वेक्टर सी इज इक्वल्स टू आर एस। ठीक है ना, जैसा कि हमको फिगर, ये मेरा फर्स्ट फिगर है, दिस इज माय फर्स्ट फिगर एंड दिस इज माय सेकंड फिगर, जैसे कि मेरे को इसमें बता रखा है। देन a प्लस बी, अगर मैं a प्लस बी करती हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास a प्लस बी कितना हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट पी आर, एंड b प्लस सी मेरे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यू आर प्लस आर एस विच इज इक्वल्स टू क्यू एस। सो अब हम करते हैं a प्लस बी प्लस सी, सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पी आर प्लस आर एस विच इज इक्वल्स टू पी एस। तो ये तो हमारा आ गया a प्लस बी प्लस सी, एंड अगर मैं सेकंड देखती हूँ, एंड a प्लस, पहले b प्लस सी का ऐड अगर मैं देखती हूँ, तो a प्लस बी प्लस सी कितना है मेरे पास, क्यू एस, और a कितना है मेरे पास, पी क्यू, तो पी क्यू प्लस क्यू एस, तो पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल्स टू पी एस। तो फ्रॉम 1 and 2, यानी अगर मैं इसको फर्स्ट बोल देती हूँ एंड इसको अगर मैं सेकंड बोल देती हूँ, तो मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ, दैट फ्रॉम 1 and 2 हम ये कह सकते हैं दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। सो यहाँ पे जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये हमने क्या करा दी स्टूडेंट्स, होल्ड करा दी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो अब हम जो तीन वेक्टर्स का सम है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सम ऑफ 3 वेक्टर्स कैन बी रिटन, 3 वेक्टर्स के सम को मैं विदाउट ब्रैकेट्स भी लिख सकती हूँ, कैन बी रिटन विदाउट यूजिंग ब्रैकेट्स, विदाउट यूजिंग ब्रैकेट्स भी हम क्या कर सकते हैं, 3 वेक्टर्स के सम को लिख सकते हैं, दैट ए बी सी तीनों का सम क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। एंड किसी भी अब यहाँ पे एक बात आती है स्टूडेंट्स हमारी एडिटिव आइडेंटिटी की ना, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, सो यहाँ पे हम न्यू देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, दैट ए मेरा कोई भी वेक्टर है, सपोज ए मैं कह देती हूँ ए इज एनी वेक्टर, ठीक है, देन फॉर एनी वेक्टर ए प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको अगर मैं ए में जोड़ूँ तो मुझे वापस क्या मिलेगा, वो ए ही वेक्टर मिलेगा। तो उस केस में ए कोई भी वेक्टर है ना, एनी वेक्टर, एंड 0 जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, 0 वेक्टर, 0 इज नथिंग बट द 0 वेक्टर, ओके, 0 वेक्टर आप इसको यहाँ हम 0 वेक्टर बोल रहे हैं। तो ए 0 क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी कि 0 को उसमें जोड़ने पे वापस हमको क्या मिल रहा है, द सेम वेक्टर वी आर गेटिंग। सो द 0 वेक्टर 0 इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द वेक्टर एडिशन। ये किसके लिए है एडिटिव आइडेंटिटी, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन ओनली, क्योंकि यहाँ बीच में एडिशन वाला ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। दिस इज ओनली वेक्टर एडिशन ओनली के लिए ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई है। सो यहाँ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन देखी। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 10.3 पार्ट 3, जिसमें हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स का हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जस्ट do proofs of these properties, okay, well and good. Thank you students.